ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम को बलि विरोचन संवाद की कथा सुनाते हुए कहते हैं, रघुनंदन, मैं तुमसे बलि के उत्तम वृतांत का वर्णन करता हूं। ध्यान से सुनो। इस ब्रह्मांड कोश के भीतर किसी दिशा रूपी निकुंज में भूमि के नीचे विद्यमान पाताल नाम से विख्यात एक लोक है, जिसमें असुरों के बाहुदंडों पर आधारित महान साम्राज्य है। उस साम्राज्य पर विरोचन कुमार बलि राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे दैत्यराज बलि त्रिलोकी के रत्नों के कोश, समस्त शरीरधारियों के रक्षक तथा भुवन पालों के भी पालक हैं। साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते हैं। उन्होंने अनायास ही वश में किए हुए संपूर्ण लोकों के विस्तार से अपने आप को विभूषित करके 10 करोड़ वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर आने जाने वाले बहुत से युग बीत गए। देवताओं और असुरों के महान समूह कभी उन्नति को प्राप्त हुए और कभी उनका पतन हुआ। तीनों लोकों में अत्यंत उत्कृष्ट समझे जाने वाले बहुत से भोगों का निरंतर उपभोग करते करते एक समय दानवराज बलि को उन भोगों से अत्यंत वैराग्य प्राप्त हो गया। एक दिन मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित रत्नों के बने हुए विशाल भवन में खिड़की के सामने बैठकर दैत्यराज बलि स्वयं ही संसार की स्थिति पर विचार करने लगे। कहते हैं, अहो, अक्षुण्ण शक्ति वाले मुझ बलि को अब इस लोक में कितने समय तक यह साम्राज्य चलाना और तीनों लोकों में विचरना होगा। मेरा यह महान राष्ट्र तीनों लोकों को आश्चर्य में डालने वाला है। प्रचुर भोगों से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत मनोहर जान पड़ता है, किंतु इसके उपभोग से मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, जो आरंभ में तभी तक मधुर प्रतीत होता है जब तक वह नष्ट या विकृत नहीं हो जाता, और जिसका विनाश अवश्यम भावी है। उस भोग समुदाय का उपभोग मात्र करना मेरे लिए क्या सुखदायक हो सकता है, जिसके प्राप्त हो जाने पर दूसरा कुछ भी पाना या करना शेष न रह जाए। उस परम उदार अद्वितीय परमात्मा प्राप्ति रूप फल को मैं यहाँ नहीं देख पाता। इन क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर दूसरा नित्य उत्तम एवं यथार्थ सुख क्या है, इसी का मैं विचार करता हूं। विवेक वैराग्य युक्त बुद्धि से ऐसा सोच समझकर राजा बलि तत्काल ध्यान मग्न हो गए। तदनंतर विचार किए हुए परम पुरुषार्थ का मन ही मन चिंतन करते हुए बलि ने क्षण भर में भ्रूभंग पूर्वक कहा, अरे, याद आ गया। पहले की बात है, जिन्होंने लोक के छोटे बड़े सभी व्यवहारों को देखा था और जो आत्म तत्व के ज्ञान से संपन्न थे, उन अपने ऐश्वर्यशाली पिता महाराज विरोचन से मैंने पूछा, महामते, जहाँ समस्त दुखों और सुखों से संबंध रखने वाले सारे भ्रम शांत हो जाते हैं, संसार की वह सीमा कौन सी है? तात, मन का मोह कहाँ शांत होता है? समस्त ऐषणाओं का अभाव कहाँ होता है? तथा चिरकाल के लिए निरंतर एवं पुनरावृत्ति रहित विश्राम कहाँ प्राप्त होता है? पूज्य पिताजी, अविनाशी आनंद से परम सुंदर किसी ऐसे परम पद का मेरे लिए वर्णन कीजिए, जहाँ स्थित होकर मैं सदा के लिए परम शांति प्राप्त कर लूं। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पिता ने सम्मोह शांति अर्थात
अज्ञान निवारण के लिए मुझसे ये बातें कही। राजा बलि के पिता विरोचन बोले, महामते, मनुष्य से लेकर ब्रह्म पद तक संपूर्ण पदों का अतिक्रमण करने वाला जो मन, बुद्धि और इंद्रिय शरीर का स्वामी शुद्ध आत्मा है, वह एक राजा के समान है। उसने बुद्धि युक्त मन को अपना मंत्री बनाया है। उस मंत्री को जीत लेने पर सबको जीत लिया जाता है और सब कुछ प्राप्त हो जाता है, परंतु उसे अत्यंत दुर्जय समझना चाहिए। वह बल से नहीं, युक्ति से ही जीता जाता है। राजा बलि ने कहा, भगवन, उस चित्त रूपी मंत्री पर आक्रमण करने के लिए जो युक्ति हो या उपाय हो, उसे आप भली भांति बताइए, जिससे मैं उस भयंकर मन पर विजय पा सकूं। तब विरोचन बोले, बेटा, सभी विषयों के प्रति सब प्रकार से जो अत्यंत वैराग्य है, वही मन पर विजय पाने के लिए उत्तम युक्ति है। यह अनास्था ही वह उत्तम युक्ति है जिससे महान मदमत्त मन रूपी गजराज का शीघ्र ही दमन किया जा सकता है। महामते, यह युक्ति अत्यंत दुर्लभ और परम सुलभ भी है। यदि इसके लिए अभ्यास न किया जाए तो यह अत्यंत दुर्लभ है, परंतु यदि इसके लिए भली भांति अभ्यास किया जाए तो यह अनायास ही प्राप्त हो जाती है। बेटा, यदि क्रमशः विषयों से विरक्त होने का अभ्यास किया जाए तो जैसे सींचने से लता लहलहा उठती है, उसी प्रकार यह विरक्ति भी सब ओर से सुस्पष्टतः प्रकट हो जाती है। पुत्र, जैसे बोए बिना धान नहीं प्राप्त होता, वैसे ही यदि विरक्ति के लिए अभ्यास न किया जाए तो विषय लोलुप पुरुष कितना ही क्यों न चाहे, यह विरक्ति उसे नहीं मिलती। अतः तुम इसे अभ्यास के द्वारा दृढ़ करो। संसार रूपी गर्त में निवास करने वाले ये जीव तब तक नाना प्रकार के दुखों में भटकते रहते हैं जब तक उन्हें विषयों से वैराग्य नहीं हो जाता। जैसे कोई अत्यंत बलवान देह वाला मनुष्य भी यदि पैर उठाकर कहीं जाए नहीं तो वह देशांतर में नहीं पहुंच सकता, उसी तरह कोई शारीरिक शक्ति से संपन्न पुरुष भी यदि अभ्यास न करे तो वह विषयों से वैराग्य नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देहधारी मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन मुक्ति के हेतुभूत पूर्व कथित ध्येय नामक वासना त्याग की अभिलाषा एवं चिंतन करते हुए भोगों की ओर से विरक्ति का अभ्यास पूर्वक विस्तार करे। ठीक वैसे ही जैसे सींचने आदि के द्वारा लगाई हुई बेल को बढ़ाया जाता है। बेटा, हर्ष और अमर्ष से रहित शुभ कर्म फल को प्राप्त करने के लिए इस संसार में परम पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। पुरुषार्थ से ही उसकी प्राप्ति होती है। संसार में दैव की चर्चा बहुत की जाती है, परंतु दैव कहीं देह धारण करके स्थित हो ऐसी बात नहीं है। अवश्य होने वाली जो भवितव्यता है, नियति के द्वारा मिलने वाला जो अपने ही शुभ अशुभ कर्मों का फल है, उसी को यहाँ दैव अथवा प्रारब्ध नाम दिया गया है। प्रारब्ध भोग रूप जो दैव है, उसे परम पुरुषार्थ से ही जीता जाता है। जीवात्मा पुरुष शरीर धारण करके पुरुषार्थ से जिस पदार्थ का जैसे संकल्प करता है, इस लोक में वह पदार्थ उसे उसी रूप में प्राप्त होता है, दूसरे किसी रूप में नहीं। बेटा, इस जगत में पुरुषार्थ के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। अतः उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय ले
भोगों की ओर से वैराग्य प्राप्त करे। जब तक भोगों से वैराग्य, जो संसार बंधन का विनाश करने वाला है, वैसा वैराग्य नहीं प्राप्त होता, तब तक विजयदायक परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक मोह में डालने वाली विषयासक्ति बनी हुई है, तब तक भवदशा रूपी झूला चंचल गति से आंदोलित होता रहता है, अर्थात जीव को संसार में भटकाने वाली अस्थिर अवस्था प्राप्त होती रहती है। पुत्र, अभ्यास के बिना विषय भोग रूपी भुजंगों से भरी हुई दुखदायिनी दुराशा कदापि दूर नहीं होती। राजा बलि ने फिर पूछा, महाराज, विषयों की ओर से जो वैराग्य है, वह जीव के अंतःकरण में कैसे दृढ़ता पूर्वक स्थित होता है? विरोचन ने कहा, बेटा, आत्म साक्षात्कार रूपिणी फलदायिनी लता जीव के अंतःकरण में विषय भोगों से विरक्ति रूपी फल अवश्य उत्पन्न करती है। आत्म साक्षात्कार होने पर विषयों में राग आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए पुरुष पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा अति उत्तम विवेक विचार से परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करे, साथ ही विषयों की आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाए। पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि वाला पुरुष दिन के 2 भागों में अपने चित्त को वैराग्य पूर्वक परमार्थ साधन रूप सत्य शास्त्र के अनुशीलन में लगाए। तीसरे भाग में एकांत देश में स्थित होकर मन को सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान में लगाए तथा चौथे भाग में अपने चित्त को श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा और आज्ञा पालन में लगाए। साधु स्वभाव, श्रेष्ठ आचरण, इनको प्राप्त हुआ पुरुष ही ज्ञान उपदेश पाने का अधिकारी होता है। जैसे स्वच्छ वस्त्र ही उत्तम रंग को ग्रहण करता है, उसी तरह सदाचारी पुरुष ही ज्ञान उपदेश को अपने हृदय में धारण करता है। यह चित्त एक बालक के समान है। इसे पवित्र वचनों, युक्तियों और शास्त्र के अनुशीलन से धीरे धीरे लाड़ प्यार के साथ रिझाकर वश में करना चाहिए। बेटा, शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से तृष्णा आसक्ति का सर्वथा अभाव करते हुए ही सच्चिदानंद घन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तृष्णा एवं आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है और तृष्णा एवं आसक्ति का अभाव होते ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस तरह ये दोनों बातें एक दूसरे पर अवलंबित हैं। इस तरह हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए दोनों साधनों को एक साथ करते रहना चाहिए। जब भोग समूहों में आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है, बेटा, अपने परम पुरुषार्थ के बिना पुरुष की बुद्धि किसी भी युक्ति से कल्याण के हेतुभूत आत्मज्ञान में प्रवृत्त नहीं होती। भोगों के सर्वथा त्याग से प्राप्त होने वाले परम पुरुषार्थ के बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति रूप परम शांति एवं परमानंद की उपलब्धि नहीं होती। परम कारण रूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो जाने पर मनुष्य को जैसी शांति प्राप्त होती है, वैसी ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत इस संपूर्ण जगत में कहीं भी नहीं मिलती। बुद्धिमान मनुष्य परम पुरुषार्थ का आश्रय ले प्रारब्ध को दूर से ही त्याग देता है तथा कल्याण रूपी भवन के द्वार को दृढ़ता पूर्वक
बंद रखने वाले अर्गला रूप जो भोग हैं उनसे घृणा करे, उनकी ओर से सर्वथा विरक्त हो जाए। भोगों के प्रति वैराग्य से परमात्मा विषयक विचार उत्पन्न होता है और परमात्मा विषयक विचार उदित होने पर भोगों की ओर से वैराग्य होने लगता है। जैसे समुद्र बादल को और बादल समुद्र को भरते हैं, उसी तरह ये दोनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। सत्पुरुषों का संग करने से भोगों की ओर से विरक्ति होने लगती है। तदनंतर विवेक पूर्वक विचार का उदय होता है। तत्पश्चात शास्त्रों के यथार्थ अर्थ का मन में अनुभव होता है। उसके बाद क्रमशः परम पद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है।